नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे प्रजातंत्र बनाम थप्पड़ कांड। 2024 का लोकसभा चुनाव 5वें चरण में पहुंच गया है। तमाम राजनीतिक दल मुद्दों से हटकर बयानबाजी और वार पलटवार में व्यस्त हैं। ऐसे में इन सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवाल खड़े किए। दिल्ली की नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आया और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसने कन्हैया पर स्याही भी फेंकी। हालांकि इस घटना के बाद कन्हैया के समर्थकों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा से भी हाथापाई की गई। इसे लेकर छाया ने पुलिस थाने में शिकायत की है। इस पूरी घटना के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारने लगे। कन्हैया ने भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी पर चुनाव हारने के कारण उनसे डरकर अपने ऊपर गुंडे भेजकर हमला करने का आरोप लगाया। कन्हैया ने कहा, भाजपा 400 पार नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है, मैं डरने वाला नहीं हूं। उधर कन्हैया पर हमला करने वाले शख्स ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसकी वजह से वे नाराज हैं। उसने कहा कि कन्हैया ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाए थे। आज हमने उसके मुंह पर चांटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा हैं। कन्हैया पर हमला करने वाले शख्स का नाम दक्ष कुमार है और वो हिंदू रक्षा दल से जुड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद बड़ा सवाल यही है कि प्रजातंत्र में प्रत्याशियों पर हमले कहां तक जायज हैं? क्या ये एक साजिश का हिस्सा है? क्या जनता के बीच से कोई शख्स ऐसा कर सकता है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं राजनीति के कुछ थप्पड़ कांड जो चर्चा का विषय रहे। 2014 से केजरीवाल पर 12 बार हमला हुआ। केजरीवाल पर कभी थप्पड़, कभी स्याही तो कभी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारा गया था। करीब 10 साल पहले फरवरी 2014 में पानीपत में एक बेरोजगार युवक ने हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ मार दिया था। जनवरी 2020 में जेएनयू के मेन गेट के बाहर राजनेता कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की थी। 2008 में लखनऊ में कुछ गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग करते हुए समर्थकों के साथ धरना दे रहे शिवपाल यादव को एक सिपाही ने तमाचा मार दिया था। 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान वाले दिन आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के विधायक ने एक पोलिंग बूथ पर एक मतदाता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वोटर ने भी उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के बदले थप्पड़ खाने वाले नेता वाईएसआरसीपी के वीएस शिव कुमार थे, जो कि सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। दिल्ली में आप के विधायक दिनेश मोहनिया को महिला ने थप्पड़ मार दिया था। 2018 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को मुंबई के पास एक कार्यक्रम में एक युवक ने थप्पड़ मारा था। इतना ही नहीं, चुनावी रैलियों से इधर टीवी पर भी ऑन स्क्रीन थप्पड़ कांड हो चुके हैं। जून 2021 में पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी नेता डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शो के बीच एक सांसद को जोरदार चांटा रसीद कर दिया था। इस सांसद बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के कादिर मंडोखेल थे। बहस के दौरान फिरदौस इतना भड़क गई कि आपा खो बैठी और उन्होंने तमाचा जड़ दिया। देखिए, तो चुनावी चरण तो बाकी है, लेकिन थप्पड़ कांड जिस तरीके से आया उसने कई सवाल निश्चित तौर पर खड़े किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर कन्हैया कुमार के साथ क्या कुछ हुआ और उसके बाद जिन्होंने थप्पड़ जड़ा उन्होंने क्या कहा और कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी। भैया अरे 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 मारा तुमने भैया, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसको ऐसा ही काज करेगा। आगे से पूरे देश में ये वीडियो जानी चाहिए। जो उदाहरण ये हमने उदाहरण सेट करा है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है, उसका यही इलाज होगा भाई। कल जो कन्हैया कुमार की पिटाई अन्नू चौधरी और दक्ष
चौधरी ने की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नारे लगाते हैं, जो देशद्रोही हैं उन्हें हमारे देश में चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना नहीं चाहिए, उसे तो जेल में होना चाहिए। ये मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं। अगर मेरे बच्चों पर पुलिस ने कोई भी गलत कार्रवाई की तो हिंदू रक्षा दल एक उग्र आंदोलन करेगा, लेकिन देशभक्तों पर कोई भी आंच हिंदू रक्षा दल आने नहीं देगा। कन्हैया कुमार, जिस दिन कन्हैया कुमार को टिकट मिला था उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस के इस प्रत्याशी को जन विरोध का सामना करना पड़ेगा। उसका पहला लक्षण हमने तब देखा था जब वो अपनी नामांकन यात्रा भी नहीं निकाल पाए थे। और अब जब वो कैंपेन के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का गुस्सा फूट के सामने आना स्वाभाविक है। जो घटना हुई उसमें समाज के अनेक वर्गों के बच्चे इन्वॉल्व थे, किसी एक वर्ग के, किसी एक सोच के बच्चे नहीं थे, मगर उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, चाहे वो गुर्जर का बच्चा हो, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो यादव का बच्चा हो, उन सब बच्चों में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा था, जो कि कन्हैया कुमार ने कहीं नहीं है। तो प्रजातंत्र बनाम थप्पड़ कांड, देखिए निश्चित तौर पर ये पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी तस्वीरें हम पहली बार देख रहे हो। इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से ये हमने देखा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सवाल जस का तस है कि प्रत्याशियों का प्रचार के दौरान जिस तरह से उन पर हमला होता है, जनता के बीच से होता है, कराया जा रहा है, लेकिन ये कहां तक जायज है, ये निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। और इसके लिए क्या सरकार स्टैंड लेगी, क्या उनको सोचना होगा, क्योंकि है तो राजनीतिक दल से ही। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इरफान मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इमरान खान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इरफान मलिक जी आपसे करना चाहती हूं। दो महत्वपूर्ण सवाल। पहला तो ये कि जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल ने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा वो हमारे बच्चे जैसे हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो देश के लिए, भारत के लिए गलत बयानबाजी करेगा, उनका हम यही हश्र करेंगे। जिन्होंने किया उन्होंने भी वीडियो जारी करके इस पर कहा है कि आगे भी इस तरह की चीजें होंगी तो वो होंगी। लेकिन मुझे लगता है हम जिस देश में हैं, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार क्या इतना दे दिया गया है हिंदू रक्षा दल को या उनकी पैरवी करने वालों को? पहली बात, क्या इसके लिए एक स्टैंड या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी पर कन्हैया कुमार ने सीधे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी डरे हुए हैं, हार की डर से उन्होंने गुंडे भेजकर ये तमाम चीजें करवाई हैं। तो क्या एचआरडी जो है या हिंदू रक्षा दल जिसको हम कहते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ, उनके साथ सम्मिलित हुआ? ये दो महत्वपूर्ण सवाल। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे भेजे, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि जो लोगों ने करा वो एक तरीके से गलत ही है, लेकिन इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं है। आदमी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और रही क्या नाम कन्हैया जी की बात और हमारे वहां के एमपी साहब की बात, जिनको कहते हैं 101%, पहली बात तो वो जीत रहा है। और दूसरी बात कन्हैया जी के जो अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग्स इस तरीके से होते हैं कि लोग बाग जो है कुछ भड़कते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, एक तो वो दिल्ली के नहीं है, ठीक, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया और जिनके ऊपर कितने आरोप हैं और अभी उनके सुप्रीम कोर्ट में उनपे केस भी चल रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को खींच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी ने अभी कल भी अपने बयान में कहा है मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि सबका साथ सबका विकास। और जिस चीज को हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी को जो है पहले लूटा गया, पहले टाइम में दंगे होते थे, डराया जाता था मुसलमानों को, इसलिए कि मुसलमान जो है डरेगा और हमें वोट देगा। आज मुस्लिम समाज जो है शिक्षा की ओर भी बढ़ रहा है। अभी आप यही देख लीजिए कि जामिया से 25 लोगों ने जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से अपने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। इसी सरकार में तो किया उन्होंने,
ये कहां से किया? पक्षपात है ही नहीं। पक्षपात करना ये कांग्रेस का काम है। इन्होंने सिर्फ दंगे पहले भी करवाए थे, मुसलमानों को डराया था, कोई बात नहीं, लेकिन आज मोदी जी का साथ सबका विकास है। चलिए, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन मुझे लगता है आज कन्हैया कुमार का जिक्र है, इसके पहले अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ था और कई दिग्गजों के नाम अपनी अपनी इस रिपोर्ट में आज मैंने देखा जिनको बहुत सारे लोगों को थप्पड़ पड़े। तो मुझे लगता है कि थप्पड़ मार देना या थप्पड़ पड़वा देना, क्या ये जायज है? वो प्रत्याशी है, जनता के बीच में है, आपकी नापसंद है, आप वोट नहीं दीजिएगा, लेकिन इस तरह से कानून अपने हाथ में लेना ये कहीं का नियम नहीं है। और मुझे लगता है इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे एक ऐसा बयान जारी करके इस पर कार्रवाई की बात करना चाहिए। हालांकि ठीक है, कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उन्हें ऐसा क्यों लगा, इसका जवाब भी मैं इमरान जी से लूंगी। इमरान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूं। इमरान जी, ऐसा क्यों लगता है कि अगेंस्ट में यदि कोई हमारा प्रत्याशी वहां पर है तो उसकी वजह से ये तमाम चीजें कराई गई होंगी, या फिर वाकई ऐसा लगता है कि हिंदू रक्षा दल जो है, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो उनके ही बच्चे थे, उन्होंने उन लड़कों को अपने बच्चे की तरह कहा, पूरी प्रतिक्रिया को जो मैंने सुना, उन लड़कों ने एक्सेप्ट किया, तो क्या वाकई एक राजनीतिक रूप से बीजेपी का ये हिस्सा है एचआरडी, या जुड़े हुए हैं, या सनातनी है, इसलिए उन्होंने इस तरह सारी चीजों को एक्सेप्ट करके कहा है? क्या किस तरह से ले रही है कांग्रेस? देखिए, आपके 3-4 प्रश्न हैं। इस एक प्रश्न के अंदर मैं सबसे आखिर वाले से शुरू करता हूँ। को सनातनी मत कहिए, ठीक है? ये सनातन धर्म का अपमान है। जो लोग लोगों के ऊपर इस तरह की आतंकी हरकतें करें, उनको सनातन से मत जोड़िए, सनातन को शर्मिंदा मत कीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले ये आपने मनोज तिवारी साहब की बात करी, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं और स्पष्ट करता चलूं तथ्यों के साथ। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला किया, हो सकता है वो और भयावह हो सकता था वो हमला, वहां पर लोगों ने रोक लिया, कुछ भी हो सकता था, उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। ये जो दक्ष चौधरी है, ये आपने कहा कि हमने किसी और के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं कि अगर कोई हमला कर देता है तो, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये दक्ष चौधरी मनोज तिवारी जी के साथ ऐसी वीडियो उपलब्ध हैं जहां पर मनोज तिवारी जी के साथ मंच साझा करते दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति, जिसका नाम दक्ष चौधरी है, यह व्यक्ति आपराधिक इतिहास रखता है। इस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इसको धाराएं लगाई हुई हैं, और धाराएं कौन सी हैं वो भी सुन लीजिए। 251A, 295, 295A, 323, 504, 506 केस दर्ज है इस व्यक्ति के ऊपर, जो आंकड़े ये निकल कर आए हैं सामने। अब जो लोग इनको कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो उन लोगों के पास सबसे पहले तो हम कहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ऐसे आपराधिक इतिहास का व्यक्ति, जो कि अकेला नहीं था, इसके साथ अनु चौधरी भी था, ऐसे लोग आपराधिक इतिहास रखते हैं, ये भाजपा के लोगों के साथ कर क्या रहे हैं? ये भाजपा वाले आपराधिक लोगों को अपने साथ रख रहे हैं। भाई, लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, आप चुनाव को चुनाव की तरह से लड़िए ना। ये इस प्रकार से ये उग्र हरकतें करने से क्या लाभ हो रहा है? और कन्हैया कुमार जी ने जो बात कही कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। आप देश के अंदर इस तरह का माहौल कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, दरअसल ये लोग चाहते ही यही हैं कि भाई इस तरह का माहौल खराब किया जाए, क्योंकि इनको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो इन्होंने एक बोल दिया 400 पार तो 400 तो कहीं हो नहीं रहा है। ये बौखला गए हैं, अपनी बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर भेदभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब कन्हैया कुमार के पीछे लोगों का जन सैलाब उमड़ गया है कि तिवारी साहब ने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, कन्हैया के पीछे लोगों का समर्थन, युवाओं का समर्थन, बुजुर्गों का समर्थन, बच्चों का समर्थन, महिलाओं का समर्थन, जब इन सबका समर्थन मिल रहा है तो तिवारी साहब बौखला गए कि भैया ये क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ देखने के पश्चात ये इस प्रकार की हरकतों पर उतारू हो गए हैं, और ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली, ये भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली बात है। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके नेताओं ने कहना शुरू किया है कि संविधान को बदलेंगे और इस आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं, शायद इनको शर्म आए। मुझे तो लगता है कि शायद इन लोगों को शर्म आती हो, क्योंकि इनको तो जो है प्रॉब्लम है
जो लोग सच की बात करेंगे उनसे प्रॉब्लम है। ये भ्रमिक बातें इनसे करवा लीजिए, लोगों से ऐसी बातें करा लीजिए जिनका जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है इमरान जी, अब एक बात पर हम आते हैं। हालांकि इस वक्त पे उस चीज को मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में लेकर नहीं जाऊंगी। पहली चीज तो मैंने सनातनी इसलिए कहा क्योंकि आपने जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनकी प्रतिक्रिया हमने सुनी और चलाई भी अपने स्क्रीन पर, उन्होंने इस चीज को बोला कि जो भी भारत के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा, अफजल के लिए बोलेगा, और दुनिया भर की जो जो चीजें आई जो कन्हैया कुमार के स्टेटमेंट से काफी वायरल हुए थे, बहुत ज्यादा उसके पीछे भी हमने राजनीति देखी, उसको लेके उन्होंने कहा। और आपको पता है कि जहां हिंदू रक्षा दल आएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी आएगी, जहां देश की आन बान शान की बात आएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी सनातनी और हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की बात को लाती है। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हुई कि क्या वो भी सनातनी थे क्योंकि हिंदू रक्षा दल ने उनको अपना बच्चा कहा, इस वजह से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे कन्हैया कुमार के, जिस तरह से इन लोगों ने दावा किया कि भारत के लिए इस तरह से बोल दिया, टुकड़े होने की बात कर दी, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा वाली बात हो रही है, तो इस तरह की बात करने वाले को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये सारी बातें इनकी तरफ से आई हैं। तो कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट किस वजह से दिए होंगे, किस तरह से चीजें दी होंगी, क्या उसका कोई अपोलोजाइज है, या उनकी तरफ से जब ये एक उनकी छवि जिस तरह से बनाई गई इस स्टेटमेंट को लेके, क्या वो अपनी चीजों को सामने रख पा रहे हैं? मुझे लगता है अब भी रख सकते हैं। हाँ, आप ही से सवाल है, बोलिए। देखिए राखी वर्मा जी, दरअसल समूचा देश जान चुका है जिस तरह से कन्हैया के ऊपर आरोप लगाए गए थे और जो वीडियोस चलाई गई, उन वीडियोस का दूध और पानी का पानी तो बहुत पहले हो चुका है। उनका फैसला हो चुका है कि भैया उनके प्रमाण कर दिया गया था कि इनके अंदर कुछ गड़बड़ की गई है। दरअसल इन लोगों के पास, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में सरकार को जनता से दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इन्होंने जनता के लिए क्या किया है। ठीक है, इसी तरह से तिवारी साहब के पास भी कुछ नहीं है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर लोगों को बड़बड़ाते हैं, लोगों को झूठ परोसते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से एक व्यक्ति आए जिनके बारे में आपने अभी इतनी सारी बातें करी कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी को इस बात को समझना चाहिए कि देश का संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है। क्या देश का कानून आपको इस प्रकार की आजादी देता है कि एक प्रत्याशी को जाकर आप सबके बीच में थप्पड़ मार सके, आप उसके ऊपर हमला कर सके? ठीक है, इसके साथ साथ देखिए एक वीडियो भी वायरल है जिसमें यह कहा जा रहा है, बनाने वाले के माध्यम से आवाज आ रही है कि अब कन्हैया पिटने वाला है। ठीक है, ये कन्हैया कुमार न्यू उस्मानपुर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए थे, और सिर्फ कन्हैया के साथ नहीं, ये आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद हैं आया शर्मा, उनके साथ भी मारपीट हुई है। दरअसल बात यह है, चर्चा इस चीज पे होनी चाहिए, ऐसे आपराधिक इतिहास वाले लोग ये भाजपा के साथ कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक मिनट इमरान जी, ठीक है, 1 मिनट रोक रही हूँ। इरफान जी, 2-3 बातें जो अभी इमरान जी की तरफ से आई हैं हमें समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ये सवाल आपसे लिया था कि क्या हिंदू रक्षा दल कोई हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, यदि नहीं है तो वो इस तरह से स्टैंड ले रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि कोई भी होगा वहां पे, यदि उसको दर्द है कि भारत देश के लिए इस तरह से कहा तो हम यही हश्र करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना राइट अभी किसी को दिया नहीं गया है, और इस इलेक्शन में ही आपको मौका मिला ये सारी चीजें करने के लिए, इतना वक्त हो चुका है। अब बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके फोटो और वीडियोस मनोज तिवारी के साथ हैं, तो ऐसे लोगों को साथ लेके आप इलेक्शन के बीच में क्यों हैं, और यदि है भी तो कन्हैया कुमार पर हमला कराने के पीछे क्या मकसद था? सीधा सा सवाल वहां से है। देखिए जी, पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। जो आप कह रहे हैं फोटो, इलेक्शन के टाइम पर हर आदमी, जो भी प्रत्याशी होता है, वो जनता से संपर्क करता है। अब हर गली मोहल्ले में जाना पड़ता है, अपने वोट के लिए बात करना पड़ती है। अब कोई किसी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा ले, और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो अपना समर्थन दिखाते हैं, हम इसके साथ हैं। अब उसमें मनोज तिवारी जी का तो कोई कसूर है ही नहीं। अब कोई अपनी मर्जी से आके, उन्होंने तो कोई लेटर डाल के या नहीं, इरफान जी हमें समझना पड़ेगा, एक जगह किसी कार्यक्रम में फोटो होना
और अमूमन कई सारे डिफरेंट टाइप से फोटो होना, मेल मिलाप के फोटो होना, कई कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाना, दोनों में डिफरेंस है, समझिए उस बात को। मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है उनसे। जी। अब ये हो सकता है ना, वो लोग भी पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लोगों के काम भी पड़ते हैं, एमपी से 2 बार के एमपी हैं। अब उनको उनके मन की बात थोड़ी मालूम है कि वो क्या करने जा रहा है, क्या नहीं करने जा रहा है। ये तो मनोज जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए है। अब जिसने जो करा, अगर एफआईआर हुई है, संविधान है, कानून है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो है नहीं कि कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जब एफआईआर हुई है, एफआईआर का मतलब तो यही हो गया ना। अब देखो, पुलिस कार्रवाई करेगी, ये नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी उन लोगों पे, या वो छोड़ दिए जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फुटेज है, सारी चीजें हैं। अब इसमें किसी पे आप तोहमत लगाते रहे, उससे कोई हल ही नहीं है। चलिए, मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इरफान जी, देश में दिल्ली की तो चलिए बात को अभी छोड़ दीजिए आप, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी, मैं तो ये कह रही हूँ कि देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है ये ऐसा सेंसिटिव मामला है, जिस चीज को लेके अटैक हुआ, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, समझिएगा मेरी बात को। और यदि ये सारे क्लूज आते हैं कि उनके फोटो उनसे मिले हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर सवाल तो उठ रहा है, मनोज तिवारी की छवि पर सवाल तो उठे इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार करे नहीं करे, कम से कम इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा स्टैंड ले सकती है कि उनको बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। क्योंकि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई और बच गए, तो फिर ठीकरा दिल्ली सरकार पर ना फूटे, मेरा ये कहने का मतलब है। बिल्कुल नहीं, जब एफआईआर हुई है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ये हो ही नहीं सकता कि कार्रवाई ना हो, कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि इंद्रलोक की मस्जिद के पास जो एक सिपाही वाला हुआ था, उसे 2 घंटे बाद सस्पेंड कर दिया गया था। और एक बड़ा सवाल और है, यदि इमरान जी कह रहे हैं कि कुछ आपराधिक मामले उस पर दर्ज है, इस प्रवृत्ति का वो शख्स है, तो फिर क्यों इस तरह से उनको चुनाव प्रचार में रखा हुआ है? मैं तो कहती हूं किसी आरोप में जमानत पर भी होंगे, बहुत लोग आते हैं बड़े बड़े मामलों में, लेकिन यदि कोई आरोप आप पर सिद्ध हुए हैं या आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो किसी प्रत्याशी के साथ उनका घूमना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप समझिए, ये मैं इसलिए आपको भी कह रही हूँ, मनोज तिवारी उनका खुद अपना एक व्यक्तित्व है, नाम है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट है, महत्वपूर्ण बात है सर ये। बिल्कुल, लेकिन इसमें उनकी गलती है ही नहीं ना। अब हमें हर आदमी का कोई बायोडेटा थोड़ी लेके, उसको कोई भी आ रहा है, इतने 1000 आदमी आते हैं डेली मिलने, अब उनका बायोडेटा लेके थोड़ी मिला जाएगा? चलिए, क्योंकि समय हो गया, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ सर, किसी का बायोडाटा हमारे पास हो या ना हो भीड़ तंत्र में, लेकिन कोई आपराधिक प्रवृत्ति का हमारे साथ अक्सर जुड़ा हुआ है, हमारे फोटोज वीडियोज हैं, पुलिस प्रशासन को पता है, तो कम से कम उनको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। हम इस चीज से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि कोई बायोडाटा लेके नहीं चल रहा है? अमूमन हम 2-4 बार किसी के साथ हैं, कोई हमारे साथ है, तो हम उसको कुछ तो जानेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसे जानते नहीं है। ये मुझे लगता है दोनों तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं उनको समझने की जरूरत है। और इस तरह का हमला आज कन्हैया कुमार के साथ हुआ, पिछली बार भी, पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए, कईयों के साथ ये हुआ है। ना हो तो बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि है, जनता चुनेगी ना, लड़ना है वोटों के माध्यम से लड़िए, अपने मुद्दों पे लड़िए। इस तरह से हमला करके किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अच्छा नहीं है। समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर प्रजातंत्र बनाम थप्पड़ कांड है, क्योंकि बात आ गई है जनता के बीच से। जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन इस तरह से यदि आप मन में कुछ रखते हैं, कोई द्वेष रखते हैं, और इस तरह से किसी पे हमला करा देना या हो जाना, मुझे लगता है ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या निकलकर सामने आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।